Good morning class. Today we will discuss about force on a current carrying conductor in a external magnetic field. अब क्या होता है जब भी हम किसी कंडक्टर को किसमें रखते हैं, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो उसके अंदर क्या क्रिएट होता है, एक मैकेनिकल फोर्स। देखो वो एक्सपीरियंस करता है एक आपका मैकेनिकल फोर्स, ठीक है, जो हमारी क्लास 10 में भी था। अब उसका प्रूफ देखते हैं कि वो कैसे कंसिडर करता है। उसमें हमने क्या करा, कंसिडर कंडक्टर ऑफ पी क्यू लेंथ, उसकी एक लेंथ ले ली, एक कंडक्टर है हमारे पास, उसकी एक लेंथ ले ली हमने, इसकी L लेंथ हो गई, ठीक है। उसके अंदर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया उसका कुछ, ठीक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया A। करंट उसमें फ्लो कितना कर रहा है हमारे पास, I करंट फ्लो कर रहा है अलॉन्ग अ पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ठीक है। किसके अलॉन्ग कर रहा है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की। तो हम इस टाइप से एक फिगर इसका एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। देन अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, ठीक है। उसमें देखते हैं लॉरेंट्ज फोर्स क्या कहता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर हमारे पास क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर प्लेस रहेगा, तो उसमें फोर्स कितना लगेगा इलेक्ट्रॉन के लिए, माइनस ई वी डी इंटू बी। यह आएगा आपका F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा से। साइन थीटा यानी कि थीटा 90 हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा ये वाला क्यू वी बी। क्यू की जगह हमारे पास हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर लेंगे। साइन हटते ही हमारे पास क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर, कि स्मॉल एन इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो कितना निकलेगा, स्मॉल एन इंटू उसका कंडक्टर का वॉल्यूम। कंडक्टर का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, स्मॉल एन इंटू ए एल, ठीक। देन हम नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं टोटल फोर्स कितना आ रहा है कंडक्टर के अंदर। तो टोटल फोर्स कंडक्टर पे हमारे पास कितना लगेगा, जो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की तरफ है, जिसमें करंट की डायरेक्शन इधर जा रही है, ठीक है। इस कैपिटल एन की वैल्यू एन ए एल, ठीक। वहां से हमने क्या लिया, एफ की वैल्यू माइनस ई डी इंटू वी टी क्रॉस बी। अब हमने आगे ले लिया इसको, ई एन ए बाहर ले लिया, एल वी डी एक साथ ले लिया और बी एक साथ ले लिया। अब एल वी डी का क्या है, जो लेंथ है और जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, दोनों हमारे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। यानी कि एक की डायरेक्शन ये है और दूसरे की डायरेक्शन ये वाली है। तो और आई एल रिप्रेजेंट करता है हमारा करंट एलिमेंट। जो आई एल होता है वो हमारा रिप्रेजेंट क्या करता है, करंट एलिमेंट, ठीक। तो माइनस एल वी डी इक्वल टू एल वी डी हमारा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम इसे रिप्लेस कर देंगे एल वी डी से। तो एल वी डी यहाँ पे लिखा, तो एल क्रॉस बी ले लिया, वी डी बाहर ले लिया। करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में हमने इसको पढ़ा था, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशन पढ़ा था। देन हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, फिर देखते हैं आई इक्वल टू एन ए वी डी है, तो फोर्स कितना हो जाएगा हमारे पास, एफ वेक्टर इक्वल टू आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये है वेक्टर फॉर्म में, ठीक। ये निकल के आ गई हमारी फोर्स की वेक्टर फॉर्म, ठीक। अब इसी को अगर हम मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो हम क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते ही साइन थीटा लेके आ जाएंगे। तो एफ क्या बन जाएगा हमारे पास, बी आई एल साइन थीटा। अब इसके अंदर दो केस बनते हैं कि उस कंडक्टर को हमने कैसे प्लेस्ड किया है, आयदा या तो हॉरिजॉन्टल किया है या फिर हमने क्या कर रखा है, उस कंडक्टर को एक वर्टिकल फॉर्म में प्लेस कर रखा है। क्लियर, तो इस फॉर्म में दो फॉर्म हमने दिखा दी। सबसे पहले हमने देखा थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180, तो दोनों की वैल्यू 0 होगी, तो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक। जब परपेंडिकुलर रखेंगे हम थीटा 90, तो एफ कितना हो जाएगा, बी आई एल, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम 1, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम फोर्स को एक्वायर करेगा। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टर की कई कंडीशंस आती हैं जिनको हम अलग अलग जगह प्लेस करके देखते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या हो गया, बी आई एल साइन थीटा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।